अनुभव में। जब आप जिस प्रकार से प्रहलाद जी को खंभे में नरसिंह दिखे, जिस प्रकार से भक्तमाल में कथा थी, शिलपिल्ले भगवान है। अब शिलपिल्ले भगवान कौन है? एक भगवान के भक्त हुए। अब वो बचपन में, छोटेपन में उनके घर में ठाकुर जी शालिग्राम जी की सेवा थी। अब बच्चा छोटा था तो घर वाले उसको सेवा करने के लिए मना करते। उसकी बड़ी लालसा होती कि हमारे पिताजी ऐसी सुंदर सेवा करते हैं, माताजी सेवा करती हैं, तो हम भी ऐसी सेवा करें। अपने घर के शालिग्राम जी ठाकुर जी की सेवा करने की खूब इच्छा होती। घर वाले बच्चा है, घुमा देगा, गिरा देगा, शिष्टाचार का पालन नहीं कर पाएगा, ढंग से पूरी सेवा कर नहीं पाएगा, इसलिए मना कर दे। एक दिन खेलते खेलते उसको नदी के किनारे एक छोटा सा ऐसे पत्थर सा मिल गया। शालिग्राम जी तो गंडकी जी से आएंगी, गंडकी नदी में भी दामोदर कुंड से आएंगी। अब उसने गांव के नदी के किनारे से एक छोटे से पत्थर को उठा लिया। वो देखने में घर में जैसे शालिग्राम जी थे वैसा ही वो पत्थर थे। शालिग्राम जी गोल गोल चिकने चिकने से हैं, वैसे ही नदी के किनारे पत्थर भी होते। उठा करके ले आया और अपने कमरे में रख लिया। अब वो जैसे जैसे देखता था कि पिताजी उसको स्नान कराते हैं जल से, तो वो जाता, उठाता उसको, एक पात्र में पानी भर के डुबो के निकाल लेता। पिताजी उसकी सुंदर चंदन श्रृंगार करते हैं। चंदन कहाँ से लाए? तो मिट्टी को ही घोल के ऐसे ऐसे लगा लेता है, मिट्टी चंदन लग जाती। अब उसने उसमें अपने पंचभूत को समर्पित कर दिया। वो पत्थर भी जागृत हो गया। उम्र बढ़ी, धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक समय आया जब उसकी अंतिम समय आने लगा, बूढ़ा हो चला, पर उसकी निष्ठा उस भगवान में थी। अब एक महात्मा आए घर पे, उनको उतारा कराया, मतलब उनको रखा, उनका महात्मा जी की सेवा के लिए उनको अपने घर में रुकाया। महात्मा जी रुकेंगे तो महात्मा जी के संग चल के ठाकुर जी भी चलते हैं, और ठाकुर जी चलेंगे तो इतनी सारी सेवा चलती है, बड़ी तामझाम चलती है महात्माओं के साथ। महात्मा बड़े सीधे साधे होते हैं, पर उनके तामझाम बड़े कठिन होते हैं। ठाकुर जी के सारे तामझाम। ऐसी महात्मा को आप उठा करके ले जाओ तो कोई तामझाम नहीं। अगर महात्मा को रहने आप बुला लो तो बड़ा तामझाम चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के तो बड़े साज श्रृंगार से रहेंगे। सारा कुछ महात्मा जी के संग सत्संग हो रहा था। महात्मा जी ने बताया कि हमारे ये ठाकुर जी हैं, इनका नाम, जो नाम आपको प्रिय राधा बिहारी है, इनका नाम राधा गोपीनाथ है, ये गोपीनाथ ठाकुर है। अब इनके मन हुआ तो इनके ठाकुर के नाम गोपीनाथ है, तो इनको कैसे पता चला इनके ठाकुर का नाम गोपीनाथ है? महात्मा से पूछा। महात्मा जी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो गोपीनाथ जी के जैसा है। बोला कि दिखने में तो ये गोल गोल से हमारे ठाकुर जी जैसे। महात्मा ने समझाया जैसे हम लोग 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं।
कि आपके ठाकुर का स्वरूप, हमारे भगवत तत्व का स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट होता है। वो ही हमारे ठाकुर का वास्तविक स्वरूप, हमारे इष्ट का जो स्वरूप है वो हमारे हृदय में ही प्रकट होगा। वो सुनने में या बाहर से देखने में नहीं मिलने वाला। अब इसने सोचा अब बेचारा बात हुई, महात्मा जी का सत्संग पूरा हुआ, मन में सोचता रहा कि ये मेरे ठाकुर जी का क्या स्वरूप है, इनका क्या नाम है। अब बेचारा कोई बहुत वेद पढ़ा हुआ तो नहीं था, बड़े पुराण, बड़े वेद, बड़े शास्त्र का ज्ञाता तो नहीं था कि बड़े बड़े उसको सहस्त्र नाम याद हो, उसमें से कोई सी नाम की धारणा भी कर ले। सोचते सोचते उसको ठाकुर जी से अपने प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी मुझे अब अपना स्वरूप दिखाओ। ठाकुर जी ने उसको जो स्वरूप दिखाया वो छोटे से बच्चे के समान, बाल गोपाल के रूप में। उसको ऐसा लगा कि ठाकुर जी बाल गोपाल के रूप में आए, बच्चे के समान। अब वो बाल गोपाल का नाम तो जानता नहीं था कि ये नंदलाल हैं, ये बाल गोपाल हैं, उसको कुछ नाम पता नहीं, उसने सुना ही नहीं था आज तक कुछ। गांव का सीधा साधा व्यक्ति था। अब क्या करे, नाम कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ऐसे बैठा था गांव वालों के संग, तो कुछ और उनके साथी थे, उन्होंने ऐसी बात करते गए थे, सामने से कुछ छोटे से बच्चे निकले। किसके, क्या बोलते हैं, पपीज। तो लोगों ने कहा ये पिल्ले जा रहे हैं, पिल्ले जा रहे हैं। तो उसने कहा ये पिल्ले क्या होते हैं? तो बोले कि पिल्ले मतलब बच्चे, छोटे बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। उसने कहा हाँ मेरे ठाकुर जी तो छोटे बच्चे हैं। अब वो कुत्ते का बच्चा है तो पिल्ला है, और ये पत्थर के छोटे बच्चे हैं तो शिला के बच्चे हैं, इनका नाम शिलपिल्ले। अब शिलपिल्ले भगवान हो गए, नाम रख लिया उसने शिलपिल्ले भगवान। अब तो बड़ी शिलपिल्ले, मेरे ठाकुर शिलपिल्ले, ठाकुर शिलपिल्ले, खूब आनंद करते। अंत समय जब आया, जब उसका प्रयाण हुआ, भगवत पार्षद आए, वैष्णव था, जीवन भर सेवा करी। भगवान के पार्षद आए, पहुंचे चित्रगुप्त के पास, बही खाता, बताओ कहाँ जाएगा अभी, स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा कि भगवत धाम जाएगा। तो वहां पे चित्रगुप्त जी ने सारा हिसाब किताब बताया। धर्मराज जी ने पूछा ये किनकी सेवा करता था? चित्रगुप्त जी ने बताया देखो बात तो ऐसी करता तो ये सेवा था, पर जो सेवा करता था ना वो तो भगवान शंकर थे, ना तो नर्मदेश्वर थे, ना तो वो शालिग्राम जी थे, अब वो तो शिला के पिल्ले थे, शिलपिल्ले भगवान की सेवा करता था। अब इसका क्या अर्थ किया जाए? तो धर्मराज जी ने विचार किया, और धर्मराज तो भगवान के भक्त हैं। भगवान, मेरे कहने का इस कथा से सार मैं जो कहना चाहता हूं कि समस्त नाम भगवान के हैं। जितने भी नाम हैं पूरे सृष्टि में, वो भगवान के ही नाम हैं, क्योंकि हर नाम शब्द से बना है और शब्द स्वयं ब्रह्म है। जितना आप डीप जाएंगे तो योग हो पाएगा, एकात्मता हो पाएगी। भेद से अभेद, भेदा भेद का सिद्धांत है ना।